यहाँ पर इस सीन में जब राघव अपनी वानर सेना को युद्ध करने के लिए मोटिवेट कर रहे थे, तब वहाँ पर एक बहुत ही फनी डिटेल है जिसे शायद ही आपने नोटिस किया होगा। तो जब आप इस वानर सेना को ध्यान से देखोगे तो इसमें 3 ही कैरेक्टर है, कि ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, और बाकी सभी इनके क्लोन है जिनकी बॉडी मूवमेंट भी सेम है। आप ध्यान से देख सकते हो, मतलब कि एक ही कैरेक्टर को बार बार क्लोन किया गया है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे सीन्स है जिन्हें आप फनी, व्हाट द फक मोमेंट या फिर मिस्टेक्स भी बोल सकते हो। तो मैंने आदिपुरुष को वापस से 0.25x की स्पीड में देखा और ऐसे ही कुछ और भी सीन्स नोटिस किए हैं। जैसे आदिपुरुष की स्टार्टिंग में ही जब फोटोज के थ्रू कहानी दिखाई जा रही थी, तब आप इसे नोटिस कर सकते हो। इसमें भरत वाला इंसिडेंट भी दिखाया गया था जब भरत राम जी से मिलने आते हैं और वो उनकी खड़ाऊ लेकर चले जाते हैं। इसके आगे के फोटोज में भी राम जी नंगे पाव ही दिखे थे, पर यही सेम सीन जब आप मूवी में देखोगे तब वहाँ पर राघव के पैरों में चमड़े की चप्पल आ जाती है। तो इस चीज को आप मिस्टेक में भी काउंट कर सकते हो। एंड अभी अगला जो सीन है वो है स्टार्टिंग की फाइट वाला सीन। आई थिंक इससे ज्यादा फनी और किसी की भी एंट्री नहीं हो सकती है। इन क्रीचर का मोटिव क्या था राघव को मारने को लेकर, इसका कोई भी अता पता नहीं, बस एंट्री के लिए इनको ऐड कर दिया और ऊपर से इनको देखकर डर कम और हंसी ज्यादा आती है। लिटरली इस सीन में जब राघव इसे तीर मारते हैं तब आप नोटिस कर सकते हो तीर निकालते समय वो गायब हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि इन्होंने तीर भी रियल नहीं रखा था, वो भी VFX के थ्रू क्रिएट किया गया था। मतलब कि इस सीन में प्रभास को छोड़कर बाकी सभी कुछ कंप्यूटर से क्रिएट किया गया था, मतलब कि लोकेशन, ये क्रीचर्स और यहाँ तक कि तीर भी। और अगर ध्यान से देखे तो प्रभास की बॉडी भी VFX के ही थ्रू क्रिएट की गई थी। एंड अभी अगला जो सीन है वो है रावण का वॉकिंग स्टाइल। ये एक नहीं बहुत सारे सीन्स में देखने को मिला था। जैसे शूर्पणखा जब लंकेश से मिलने आती है तब वहाँ का वॉकिंग स्टाइल सदियों तक याद रखा जाएगा। एंड इसके बाद भी बहुत सारे सीन्स है जिसमें सैफ ने कुछ अजीब ट्राई करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से लंकेश का जो कैरेक्टर है वो लोगों को काफी ज्यादा फनी लगने लगा। और रही सही कसर रावण के इस 10 सर ने पूरा कर दिया। मुझे एक बात नहीं समझ आई, जब टीजर में रावण के 10 सिर एक लाइन में थे तो फिर मूवी में 5 ऊपर 5 नीचे क्यों कर दिया। खैर अभी अगला जो सीन है वो ये वाला सीन है जिसमें राघव पहली बार हनुमान से मिलते हैं। इस सीन में शेष हनुमान से ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिन्हें सुनकर आपको पक्का हंसी आ जाएगी। जैसे 10 मजदूरों ने मिलकर एक महल 4 महीने में बनाया तो फिर 5 मजदूर कितना समय लेंगे। एंड एक आदमी 20 दिनों से सोया नहीं फिर भी वो स्वस्थ है कैसे। लिटरली व्हाट्सएप के सवाल उठाकर यहाँ पर डाल दिए थे इन्होंने। और हनुमान जी को फनी दिखाने के लिए उन्होंने जो आंसर दिया इसका वो भी तरीका बहुत ही ज्यादा अटपटा था। एंड अभी अगला जो सीन है वो है बाली और सुग्रीव की लड़ाई। तो जब सुग्रीव बाली से मार खा रहे थे तब शेष बोलते हैं भैया ये तो फिसड्डी है, हमें बाली के साथ होना चाहिए, तब वो ज्यादा बलशाली है। मतलब सतयुग में भी फिसड्डी सब प्रचलित था, मुझे नहीं पता है। और ये तो कुछ भी नहीं। इसी सीन में जब सुग्रीव एक बार जंप करते हैं तब वहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो सुग्रीव का रियल फेस दिख जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी VFX मिस्टेक है। एंड अभी अगला जो सीन है वो ये वाला सीन है जिसमें विभीषण और उनकी पत्नी राघव से मिलने आती है। तो अभी इस वाले सीन में जब आप नोटिस करोगे तो इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये रात में लंका से ड्रग्स की सप्लाई करने आए हो। लिटरली विभीषण का जो कैरेक्टर था वो एक शांत और समझदार इंसान का था, पर आदिपुरुष में इन्हें कुछ अलग ही रूप दे दिया है। और पत्नी तो इन्होंने ऐसा दे दिया है जिनके चेहरे से ही चालाकी दिखती है, जैसे किसी सास बहू वाले सीरियल की चालाक भाभी हो। एंड अभी अगला जो सीन है वो तो काफी ज्यादा फनी है। तो लंकेश जब जानकी से मिलने अशोक वाटिका में जाते हैं तब लंकेश अपनी दिल की तरफ पॉइंट करके बोलते हैं मेरे यहाँ पर दुखता है, और जानकी बोलती है लंकेश मेरे लिए कुछ ऐसा लाओ जो कुछ दिन चले। सीरियसली गाइस ये डायलॉग कौन सा नशा करके लिखा था भाई। और तो और इसी सीन में जब रावण से तांडव बोलता है एंड उसके एक्सप्रेशन मैं कॉपीराइट की वजह से पूरा दिखा नहीं सकता, पर ट्रस्ट में ये सीन दिखकर बिना गालियां दिए आप रह नहीं सकते। एंड अभी अगला जो सीन है वो भी लंकेश का ही है। तो मेघनाथ जब हनुमान जी को पकड़कर लंका में लाता है तब लंकेश बोलता है कोई काम धंधा नहीं है जो बंदर पकड़ कर लाए हो। और ये डायलॉग तो कुछ भी नहीं है। जब मेघनाथ आता है तब लंकेश कुछ तो लोहार का काम कर रहे थे, वो भी टी-शर्ट पहनकर और चेहरे पर मास्क लगाकर। चलो तलवार बनाते हुए दिखा दिया, पर ये मास्क लगाना जरूरी था। और अगले सीन में लंकेश बहुत सारे सांपों से मसाज ले रहे थे। मेकर्स को लगा होगा इस सीन पर पब्लिक सीटियां और तालियां बजाएंगी, पर इन द रियलिटी लोगों ने अपनी आंखें फोड़ ली ये सीन देखकर। खैर अभी अगला जो सीन है वो ये वाला सीन है जिसमें हनुमान जी लंका दहन करने के बाद वापस आते हैं। इस सीन को देखते ये पूरा फेक लगता है, पर जब आप जामवंत को देखोगे ना तो बिना शैडो के ये कुछ अजीब सा लगता है, लाइक केवल कट पेस्ट करके इनको यहाँ पर रख दिया हो, बाकी कुछ भी नहीं किया हो। एंड अगला जो सीन है वो है राम और रावण की फाइट। ये अपने आप में सबसे ज्यादा हंसी की बात है कि राघव और लंकेश लात घूसों से फाइट करते हैं। एक सीन में तो लंकेश के घूसे से राघव हवा में उड़ जाते हैं और एंड में बिना विभीषण के बताए ही राघव तीर सीधा रावण के नाभि में मार देते हैं। और ऊपर से ये पूरा का पूरा युद्ध रात में होता है। मतलब एक सीन में जितनी गलतियां कर सकते थे सब का सब ट्राई कर दिया मेकर्स ने। एंड अभी अगला जो फनी चीज था आदिपुरुष में वो था इसके डायलॉग्स। जैसे जब मेघनाथ हनुमान जी को पकड़कर रावण के सामने लाता है तब रावण बोलता है कोई काम धंधा नहीं है जो इस बंदर को पकड़ कर लाए हो। और
बाकी लंबा कर दिया, लंका लगा दिया, तेल तेरे बाप का, ये बुआ का बगीचा, ये सभी डायलॉग तो आपको पता ही होगा। वेल ये सभी डायलॉग अभी चेंज हो चुके हैं और इनकी जगह कुछ नए डायलॉग डाले गए हैं, जैसे लंका लगा दिया की जगह लंका जला दिया, बाप की जगह लंका, लाइक तेल तेरे लंका का, और ये तेरी बुआ का बगीचा है जो इसमें हवा खाने चला आया, उसकी जगह ये कर दिया है कि ये कोई मैदान है जो इसमें घूमने चले आए। पर भले ही आप मेघनाथ के कुछ डायलॉग्स बदल दो, पर मेघनाथ को कैसे बदल सकते हो? पूरे शरीर में टैटू और फ्लैश की पावर, मतलब हद है यार। वेल इन्होंने दिखाया है कि मेघनाथ युद्ध से पहले एक तालाब में नहाता है जिससे उसकी शक्तियां मिलती हैं उसको, पर रियल स्टोरी क्या थी आपको पता ही होगा। मेघनाथ युद्ध से पहले एक यज्ञ करता था जिसकी शक्तियां उससे दोगुनी हो जाती थी, और उसके पास एक रथ था जिसके घोड़े उसके मन की गति से भागते थे, ना कि वो कोई फ्लैश था। और ऐसे एक नहीं बहुत सारे सीन्स है जिनकी स्टोरी को पूरी तरीके से बदल दिया है, जैसे लक्ष्मण का इलाज करने विभीषण की पत्नी आती है और हनुमान जी संजीवनी बूटी को पहचान जाते हैं, पर उन्हें लगता है कि आज एक मूर्छित हुआ है, आगे और भी हो सकते हैं, इसलिए वो पूरा का पूरा पहाड़ उठा कर लाते हैं। पर एक्चुअली में क्या हुआ था आपको पता ही होगा, हनुमान जी वो बूटी नहीं पहचान पाए थे, इसलिए वो पूरा का पूरा पहाड़ लाते हैं। और सबसे बड़ा जो चेंज है वो तो ये है कि बिना विभीषण के बताए ही राघव लंकेश का वध कर देते हैं, और इन्होंने कई सीन्स में नाव दिखाए हैं, यहाँ तक कि लक्ष्मण भी मेघनाथ को मारने नाव से ही जाते हैं। मतलब इतना तो ध्यान होना चाहिए था कि ये सतयुग की कहानी है, ना कि इतिहास की, जिसमें दीवार से कुछ चक्र जैसा गिर रहा था जो वानर सेना को काट रही थी। और इनकी लंका तो पूरी तरीके से कोयले से पॉलिश की गई थी, मतलब इतना डार्क तो अंधेरा भी नहीं होता है जितना डार्क इनकी सोने की लंका थी। और जितनी अजीब इनकी सोने की लंका थी उससे भी अजीब इनके सैनिक थे। मतलब रामायण में रावण की जब सभा होती थी उसमें सभी मंत्रीगण होते थे जो कि अपनी अपनी राय रखते थे, पर यहाँ पर कौन मंत्री होता है? ये कार्टून जिन्हें बोलना भी नहीं आता। वेल अभी आप सोच रहे होगे मैंने फनी सीन्स में कुछ आइकॉनिक कैरेक्टर और सीन्स को अभी तक क्यों नहीं बताया, जैसे रावण का ये सस्ता पुष्पक विमान और प्रभास का ये आइकॉनिक लुक। तो एक्चुअली ये सभी सीन्स और कैरेक्टर दुनिया के ऊपर जा चुके हैं, मतलब कि ये लोग अमर हो चुके हैं। अब इनके ऊपर बात करना मतलब अपनी बेइज्जती करवाना होगा। तो आपको आदिपुरुष में सबसे ज्यादा फनी सीन कौन सा लगा, या फिर कौन से सीन पर सबसे ज्यादा गुस्सा आया, एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। आई नो कि मैं ये वीडियो काफी ज्यादा लेट बना रहा हूँ क्योंकि आदिपुरुष आए काफी टाइम हो गया, पर एक्चुअली मेरी 2 आदिपुरुष के वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था, इसलिए मुझे ज्यादा हिम्मत नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। पर फिर मैंने सोचा एक बार इमेजेस के साथ ट्राई ही करके देखते हैं क्या ही हो सकता है। तो बस यही कुछ था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ।